नमस्कार इंडिया, माय नेम इज़ जय एंड वेलकम टू टीचर्स कॉलेज। आज 15 डेज चैलेंज का सेकंड डे है और जिसमें हमारा टारगेट है कि आप लोगों की इंटरव्यू प्रिपरेशन को जो केवीएस के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं उसको टॉप पर लेकर के जाना। और आज के इस सेशन के अंदर हमारा जो टॉपिक है वो हॉबीज़, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस को लेकर के है कि कैसे आप अपनी हॉबीज़ बता सकते हो, कैसे आप अपनी स्ट्रेंथ को बताओगे या अपनी वीकनेस को बताते हो, जिससे कि आपकी पर्सनैलिटी मोर अट्रैक्टिव लगे, क्योंकि ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हॉबी, स्ट्रेंथ और वीकनेस होता है, जिससे कि आपकी पर्सनालिटी डिफाइन होती है। तो इसके बारे में करेंगे आज चर्चा और जानेंगे कि कैसे हॉबीज़ बतानी चाहिए, क्या क्या हमारी स्ट्रेंथ होनी चाहिए, क्या वीकनेस होनी चाहिए, उनके बारे में। तो सबसे पहले कि मिनिमम आपको 5 हॉबीज़ अपनी प्रिपेयर करके रखनी है कि जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाएँ एटलीस्ट आप 5 हॉबीज़ आपको बतानी पड़ेंगी वहाँ पर, या 5 आप अपनी स्ट्रेंथ को बताइए। और सेम एज़ मैं ये कहूँगा, आपको 5 हॉबीज़ प्रिपेयर कीजिए, 5 स्ट्रेंथ प्रिपेयर कीजिए और 5 ही वीकनेस प्रिपेयर कीजिए। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ये पूछेंगे कि भाई 5 क्यों करें, हमारी तो 2 या 3 ही है, हमारी तो 1 ही है, हमारी तो वीकनेस तो हम इतनी 5 बताएंगे तो कहीं ज़्यादा हमारा नेगेटिव इम्पैक्ट तो नहीं हो जाएगा। तो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आपको 5 प्रिपेयर करके रखनी है। आपको वहाँ बतानी 3 बतानी है, 4 बतानी है, वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन एटलीस्ट 5 प्रिपेयर करेंगे, उससे एक फ़ायदा ज़रूर होगा कि आप वहाँ पर भूलेंगे नहीं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि वीकनेस आप एक प्रिपेयर करते हैं और उसी को भूल जाते हैं और फिर वहाँ पर आप सोचते रहते हैं, आसपास झांकते रहते हैं और वहाँ पर आपको इतना टाइम नहीं मिलेगा कि आप अपनी वीकनेस के बारे में अच्छे से सोच के बता सकें, ठीक है। तो एटलीस्ट 5 आप पहले से प्रिपेयर करके जाएंगे तो आप फटाक से बोल पाएंगे, ठीक है। और एक चीज़ का और ख़ास तौर पर ध्यान रखिए कि जितनी ज़्यादा हॉबीज़ आप बताते हैं ना, उतनी आपकी जो पर्सनैलिटी है वो अट्रैक्टिव बनती है, ठीक है। अगर आप कम हॉबीज़ बताते हैं तो दैट मीन्स कम इंटरेस्टिंग स्टूडेंट हैं, यानी कम अट्रैक्टिव कैंडिडेट हैं आप, ठीक है। तो मोर हॉबीज़ मोर अट्रैक्शन। सेम एज स्ट्रेंथ के बारे में, स्ट्रेंथ तो जितनी बताओ उतनी कम होती है। आप सोच रहे हो कि 3 स्ट्रेंथ बता दें, 2 बता दें, 1 बता दें, अरे यार जितनी ज़्यादा बताओगे उतनी ज़्यादा बेटर है, ठीक है। लेकिन उसके बारे में अच्छे से नॉलेज गेन करके जानी है, मतलब हॉबीज़ के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए कि आपको क्या क्या आप हॉबीज़ आपकी हैं, उसके अंदर की पूरी स्टोरी पता होनी चाहिए, ठीक है। और सेम एज स्ट्रेंथ के बारे में भी पता होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि हवा में आप बताना स्टार्ट कर दें, ठीक है। और सेम एज वीकनेस के बारे में भी, क्योंकि देखो जो पर्सन, अब कोई बच्चा ऐसा भी कर सकता है कि नहीं सर मेरे अंदर कोई वीकनेस नहीं है, तो ऐसा होता नहीं है कि किसी के अंदर वीकनेस ना हो, तो ऐसा मत करना। जब वीकनेस पूछा जाए तो वीकनेस ज़रूर बताना, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें कि आप जो भी बताएं वो जेन्युइन लगना चाहिए। जेन्युइन यानी रियल लगना चाहिए, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि कहीं से भी आप फेक बताने की कोशिश कर रहे हो या कहीं से भी हॉबीज़ कॉपी करके ले आए हो, स्ट्रेंथ कॉपी करके ले करके आ गए हो, या आप जनरली ये बोलते सुना होगा आपने कि आपको वीकनेस ऐसी बतानी है जो वीकनेस ना लगे। तो ये उनको भी पता होता है कि जनरली कैंडिडेट इसी तरीके बताएंगे। तो इसलिए कोई प्रैक्टिकल बताना, जेन्युइन बताना, ओरिजिनल बताना जो आपकी खुद की हो, ठीक है। मैं यही कहूँगा कि इसमें बिल्कुल झूठ ना बोलें, क्योंकि यही एक ऐसी चीज़ है जो आपको रियल रखने की ज़रूरत है, क्योंकि रियल नहीं होगी तो वो 1 सेकंड में पहचान लेंगे कि आप वहाँ पर फेक कर रहे हो, ठीक है। और जब भी आप इन्हें एक्सप्लेन करें, चाहे आप अपनी हॉबीज़ को एक्सप्लेन करें, चाहे स्ट्रेंथ एक्सप्लेन करें, चाहे वीकनेस एक्सप्लेन करें, रियल एग्जाम्पल्स को लें, ठीक है। यानी स्टोरीज़ इसके अंदर इंडल्ज करें। स्टोरी के माध्यम से जब आप बताओगे ना, जैसे फॉर एग्जांपल, अच्छा आप ऑनेस्ट कैसे हैं इसके बारे में कुछ बताइए, तो आप कोई ऐसा एग्जांपल बता दीजिए, कोई ऐसी स्टोरी बता दीजिए, कोई ऐसा सीन याद आ रहा हो आपको जहाँ पर आपने ऑनेस्टी का एग्जांपल दिया हो, ठीक है। तो वो बता सकते हैं। हॉबीज़ के बारे में बता सकते हैं आप कि सर हॉबीज़ में ये चीज़ें खेलना पसंद है, मुझे ये काम करना पसंद है, मैं इस चीज़ को बहुत इन्जॉय करता हूँ, तो वो ज़्यादा बेटर आपका देखने में लगेगा, ठीक है। और जो भी आप बताएं, जैसे कि जनरली कोशिश करेंगे आप, हॉबीज़ तो हर इंसान के अंदर बहुत सारी होती हैं, ठीक है। स्ट्रेंथ भी बहुत सारी होती है किसी भी इंसान के अंदर, ठीक है। लेकिन कोशिश ये करें जो टीचिंग से जिसका लिंक है ना, उसको ज़रूर मेंशन करने की कोशिश करें, ठीक है। मतलब वो प्रायोरिटी में रखें अपनी स्ट्रेंथ और हॉबीज़ में, ठीक है, जो टीचिंग से अच्छे से लिंक करी जा सकती हैं, ठीक है। और वीकनेस में इस बात का खास तौर पर ध्यान रखें कि कोई भी ऐसी वीकनेस मत बताना जो आपकी टीचिंग में बाधा उत्पन्न करती है, यानी हिंड्रेंस डालती है, ठीक है। कोई भी बैरियर ना आए टीचिंग के अंदर आपकी वीकनेस की वजह से, ठीक है। तो ऐसा कभी भी मत करना कि आप टीचिंग के अंदर कोई बाधा आ रही है लेकिन आपकी वो वीकनेस बनी हुई है, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल भी मत करना। इसके अलावा जब आप उनसे बात करो, जब आप अपनी हॉबीज़ के बारे में बताओ या स्ट्रेंथ के बारे में या इनमें से तीनों में से कोई भी एक चीज़ बता रहे हो, तो एक इमोशनल कनेक्ट बनना चाहिए। मतलब एक ऐसा होना चाहिए कि कनेक्शन बन रहा है, जो आप बोल रहे हैं वो जेन्युइनली समझ रहे हैं, है ना। उनका एम्पैथेटिकल नेचर डेवलप हो जाए आपकी बात को सुन करके, मतलब वो सेम फील करने लगे जो आप फील कर रहे हो,
ठीक है, इस बात का खास तौर पर ध्यान रखें। और इन सभी को बताने की मैं सेम बात यही कहना चाहूँगा कि इन सबको बताने से जितना ज़्यादा बताओगे, जितना ज़्यादा आपके पास स्ट्रेंथ होंगी, वीकनेसेस या आप अपने हॉबीज़ के बारे में जितना ज़्यादा बताओगे, उतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी लगेगी। और थोड़ा सा ध्यान रखें कि आप स्पोर्ट्स से रिलेटेड हॉबीज़ ज़रूर बताएं, ठीक है। आर्ट एंड क्राफ्ट से रिलेटेड अगर आपकी हॉबी तो उसको भी बताने की कोशिश करें, ठीक है। अगर आपकी कोई नॉवल पढ़ने, रीडिंग से रिलेटेड कोई हॉबी है तो उसको भी ज़रूर बताएं, ठीक है। लोगों से बात करना, कम्युनिकेट करना, ग्रुप डिस्कशन करना, ठीक है। बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो टीचिंग में बहुत बेस्ट इस्तेमाल की जा सकती हैं, और आपकी हॉबी के अंदर है तो 100% आपको वो इस बात का एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देंगे, ठीक है। इसके अलावा जब स्ट्रेंथ बताएं तो स्ट्रेंथ एक वो चीज़ ज़रूर बताएं जो एक टीचर की क्वालिटीज़ होती है ना, वो टीचर वाली क्वालिटी उसके अंदर ज़रूर होनी चाहिए, कि मोटिवेटेड रहता हूँ मैं, है ना, या मेरी लाइफ का एम है, या मैं एक बहुत ही अच्छे तरीके से कम्युनिकेशन स्किल्स मेरे अंदर डेवलप्ड हो चुके हैं, या मैं बहुत अच्छे से कम्युनिकेट करने की कोशिश करता हूँ, मेरे अंदर पेशेंस लेवल अच्छा है, मैं हार्ड वर्क में बिलीव करता हूँ, ठीक है, या मैं स्मार्ट वर्क में बिलीव करता हूँ। तो ऐसी चीज़ें जो एक टीचर की क्वालिटी के लिए, उनको ज़रूर बताएं। आई होप ये सारी बातें सुन कर के आपको समझ में आया होगा कि आपको कैसे हॉबीज़ बतानी है, क्या ध्यान रखना है हॉबीज़ बताते समय, स्ट्रेंथ कितनी बतानी है, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है स्ट्रेंथ बताते समय, और वीकनेस कौन कौन सी बतानी है, और वीकनेस में क्या चीज़ का ध्यान रखना है कि जब हम वीकनेस बताएं तो वो कहीं से भी ऐसा ना हो कि टीचिंग में बैरियर डाल सके। इसके अलावा भी आपका इन तीनों टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो किसी भी तरीके का, या आप जानना चाहते हैं कि सर मेरी ये हॉबी या स्ट्रेंथ या वीकनेस है, इससे क्या क्रॉस क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन के अंदर भर दो अपने क्वेश्चंस में। 100% हर किसी क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करूँगा। इसके अलावा काफ़ी सारे कैंडिडेट्स काफ़ी अच्छा प्रिपेयर कर चुके हैं और उनकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही है, तो मैं उनको एक बात सजेशन देना चाहूँगा कि अगर आपकी प्रिपरेशन ठीक ठाक चल रही है, या आपको लगता है कि मैं प्रिपेयर अच्छा कर लिया मैंने, तो आप अपने मॉक इंटरव्यूज़ देना स्टार्ट करो, क्योंकि जितने ज़्यादा आप मॉक इंटरव्यूज़ से अवेयर हो जाएंगे या मॉक इंटरव्यूज़ में अपनी प्रॉब्लम्स के ऊपर कंसर्न दिखाएंगे, तो वो आपकी प्रिपरेशन को और ज़्यादा बेटर बनाएगा। मेरा यही मानना है कि आप अपने ऑफलाइन या ऑनलाइन कहीं भी जा करके मॉक इंटरव्यू ज़रूर अटेंड करें। अगर आप चाहते हैं कि हम आपका मॉक इंटरव्यू कराएं, तो आप हमें 9310218363 नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसमें हम आपके मॉक इंटरव्यू कंडक्ट करा देंगे। एक सिंगल मॉक इंटरव्यू हम सभी को फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं, लेकिन वो आपका यूट्यूब पर पब्लिश किया जाएगा। कि अगर आप चाहते हैं कि यूट्यूब पर पब्लिश ना किया जाए, तो फिर आप उस कंडीशन में 5 मॉक इंटरव्यूज़ में एनरोल करा सकते हैं हमारे पास, जिसमें कि ऑनलाइन मॉक इंटरव्यूज़ होंगे ये सभी, और 1000 रुपीज़ आपको पे करने होंगे। 5 मॉक इंटरव्यूज़ देने का मेन पर्पस ये है, वैसे हम एक सिंगल मॉक इंटरव्यू भी दे सकते हैं 1000 में, क्योंकि जब आप 5 मॉक इंटरव्यू से निकलते हो ना, तो आप समझ लीजिए आप कोई भी प्रॉब्लम ऐसी छूटती नहीं है आपके पास से जिसका आपके पास समाधान नहीं होता या उसका जवाब नहीं होता आपके पास। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि 1-2 मॉक इंटरव्यू से आपका कोई भला नहीं होने वाला। जहाँ भी लगाएं, मैं नहीं कहता कि आप हमारे पास ही मॉक इंटरव्यूज़ के लिए आएँ, आप कहीं भी जाएँ जहाँ भी आपको, लेकिन 4 से 5 मॉक इंटरव्यूज़ ज़रूर लगाएं अपने इंटरव्यू से पहले। क्योंकि देखो, जब तक प्रिपरेशन चल रही है या जब तक आपका इंटरव्यू नहीं हो चुका, तब तक आप जितनी मेहनत कर सकते हैं, जितनी कोशिश कर सकते हैं, कोशिश कीजिए, कहीं से भी चांस मिस नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आपको वन टाइम अपॉर्चुनिटी मिलती है, और ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप बहुत अच्छे से भुनाएं और इसमें कहीं से भी कोई कमी पेशी ना करें। चलिए, थैंक यू सो मच जिसने भी ये वीडियो देखी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो और अगर पहली बार चैनल पे आए हो, तो 15 डेज चैलेंज को ज़रूर कंप्लीट करें हमारे चैनल पे, और फिर उसके अंदर आपकी प्रिपरेशन को हम टॉप पर लेकर के जाएंगे। चलिए, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट एंड प्रिपरेशन करते रहिए।